Guten Tag, meine liebe Freunde, meine liebe Leute. Checken Sie und sehen Sie meine YouTube-Videos an meinem YouTube-Kanal, die ich für Sie an meinem YouTube-Kanal schon hochgeladen habe. Aller Inhalt. So फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जर्मन सीख रहे हैं और उन सभी वीडियोस को जो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लेकर आ चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। प्लीज़ जर्मन सीखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट्स का मैं वेट करता रहता हूँ फ्रेंड्स, इससे एक फ़ीडबैक मिलता है कैसे मैं अपने आप को और सुधार सकता हूँ और अच्छा आपके लिए कंटेंट ला सकता हूँ। जस्ट एक फ़ीडबैक होता है। तो पिछले सेशन में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आज का भी जो टॉपिक है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और उस चीज़ से रिलेटेड है जो हर किसी को, हर जर्मन सीखने वाले को परेशान करता है। जो मैंने आपको बताया था, आर्टिकल्स और नाउन्स, ये कभी याद नहीं होते हैं, तो इनको याद करना पड़ता है, आर्टिकल्स के साथ नाउन्स को, और ऊपर से उनके प्लूरल फॉर्म को याद करना। तो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि नाउन्स को उनके जेंडर के साथ कैसे पहचाना जाता है, कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो आज का सेशन भी इम्पॉर्टेंट है कि उन सभी नाउन्स के प्लूरल्स को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा टिप्स, ट्रिक्स कि सिंगुलर नॉमन को, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन से कैसे समझा जाता है और उनको कैसे एक आइडिया लगाया जाता है कि उसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा। अगर आपको याद नहीं है तो वीडियो देखते रहिए, बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सेशन, और जो कि नाउन और आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम है जतिंदर सिंह, मैं हूं आपके चैनल दी जर्मन मेंटोर पर लेके चलता हूं आज के सेशन पे आपको। चलिए चलता है मेरी स्क्रीन पर। वेलकम टू दी जर्मन मेंटोर, लर्न जर्मन विद ईज। शुरू करते हैं आज का सेशन सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है पहला आज का टॉपिक, पहली थीम। आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि नाउन को हम बोलते हैं दास नोमेन, और नीचे है सिंगुलर और प्लूरल। तो यही आज हमने सीखना है, सिंगुलर कैसे होता है और उसको प्लूरल कैसे बोलते हैं। तो सिंगुलर को बोलते हैं डेर सिंगुलार और प्लूरल को बोलते हैं फ्रेंड्स डेर प्लूराल। तो ये वोकेबलरी पार्ट है, इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए कहीं भी जैसा आपको ठीक लगे। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या है चीज़। पॉइंट्स टू रिमेंबर ऑलवेज। फ्रेंड्स, ये पहले भी आपको बता चुका हूँ बट बार बार बताता हूँ, फिर से एक बार देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑल नाउन्स मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स आइदर एट द स्टार्टिंग, मिडल और एंड्स ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, कोई भी नाउन जब आप यूज़ कर रहे हैं एक सेंटेंस के अंदर, उसको हमेशा आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। चाहे आप सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिख रहे हैं, मिडल में लिख रहे हैं या एंड में लिख रहे हैं। तो नाउन का हमेशा पहला वर्ड, पहला अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल होगा। जर्मन रूल है, इसको याद कर लें। और उसके आगे डे डी डास जो आर्टिकल होता है नाउन का, वो तो याद करना ही पड़ता है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ ऑल नाउन्स आर ऑलवेज डी। ये तो चलिए आसान हो गया आपके लिए कि जितने भी डे डी डास होते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, उनका प्लूरल जो होता है वो डी होता है। लेकिन जो नाउन है उसका प्लूरल क्या बनता है वो आज हम सीखेंगे, वो भी याद करना होता है। आर्टिकल तो चलिए ठीक है, डी होता है, लेकिन एक्चुअल में प्लूरल क्या होता है वो तो टाइम से ही आता है, लेकिन उनका एंडिंग क्या होगा वो आज हमने सीखना है। तो थर्ड पॉइंट है ऑलवेज लर्न द नाउन्स विद देयर आर्टिकल्स बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। तो यही चीज़ है जो आज का टॉपिक है हमारा, कि कभी भी आप नाउन को याद करने लगे हैं तो उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही याद कीजिएगा अपनी मेमोरी के लिए। अब चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है। देखिए, ये है टिप्स, ट्रिक्स टू रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई द जर्मन प्लूरल्स। प्लूरल्स नहीं, इसे हम प्लूराल्स बोलते हैं। तो ये आज की चीज़ है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। टिप्स, ट्रिक्स कैसे लगाई जाती हैं प्लूराल के केस में, कैसे पहचाना जाता है। चलते हैं आगे और देखते हैं। देखिए, अब शुरू हो रहा है सेशन। अब ध्यान से देखिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बेशक आप कोई नोटबुक रख लीजिए साथ में, इसको साथ साथ नोट कर लीजिए, या फिर वीडियो को आप रिवाइज करके बार बार देख सकते हैं। तो कुछ टिप्स हैं, 9-10 टिप्स होंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक करके समझिए और देखिए। टिप नंबर 1, टिप नंबर 1 मतलब कि टिप नंबर 1 ये क्या कहती है। देखिए, ऑल द नाउन्स विद एंडिंग ए। अब मैं जर्मन अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करूँगा फ्रेंड्स, इसको ई नहीं बोलूँगा, इसको ए बोलूँगा क्योंकि जर्मन में ए होता है। ऑल द नाउन्स विद एंडिंग
A, the plural will be end with N. नीचे देखिए एग्जाम्पल, ये है डेर यूंगर, तो डेर यूंगर हो गया आपका नाउन सिंगुलर, और इसका प्लूरल कैसे बनेगा, डी तो लगेगा क्योंकि डी तो होता ही है। अब यूंगा का क्या बन जाएगा, युंगन। तो यही ऊपर मतलब है उसका, देखिए रेड कलर में जो लिखा हुआ है कि ऑल द नाउन्स विद एंडिंग ए, तो युंगर लास्ट में ए है, द प्लूरल विद एंड विद एन, तो यही बन जाएगा डी युंगन, डी युंगन। नीचे इसका मतलब द बॉय और द बॉयज। तो पहली टिप ये बोलती है कि जिस भी आर्टिकल के पीछे ए होगा तो प्लूरल में उसके पीछे एन लगेगा, द बॉय द बॉयज। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, डी टाशर, इसका बन जाएगा डी टाशन, डी टाशन, एन ऐड हो गया, वो रेड कलर में मैंने लिखा हुआ है, आसानी से आप देख सकते हैं मैं क्या बता रहा हूँ आपको। इसका मतलब है दी बैग या दी बैग्स। ओके, ये होगी टिप नंबर 1, टिप नंबर 1। अब चलते हैं टिप नंबर 2, टिप नंबर 2, मैस्कुलिन नाउन्स, जिसे हम बोलते हैं मैनलिश नोमन, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो जितने भी मैस्कुलिन नाउन्स हैं, जस्ट ऐड ए इन प्लूरल, जस्ट ऐड ए इन प्लूरल। एग्जाम्पल देखिए, डे टिश, अब बन जाएगा डी टिशर, डे टिश डी टिशर, पीछे ई ऐड हो गया, बना इसका मतलब दी टेबल और दी टेबल्स। नीचे एक और एग्जाम्पल है आपके लिए मैस्कुलिन का, डे स्टिफ्ट, इसका आर्टिकल हो जाएगा डी, वो तो होता ही है प्लूरल में, अब बनेगा डी स्टिफ्टर, डी स्टिफ्टर, ई ऐड हो गया पीछे, द पेन या दी पेन्स। ओके फ्रेंड्स, ये थे टिप नंबर 1 और टिप नंबर 2। ओके, तो किस नाउन के पीछे क्या अल्फ़ाबेट आएगा और प्लूरल में उसके पीछे क्या लगेगा, तो ये चीज़ है। आगे चलते हैं और देखते हैं टिप नंबर 3, टिप नंबर 3 और टिप नंबर 3, फेमिनिन नाउन्स। अभी पीछे हमने पढ़ा मैस्कुलिन नाउन्स का, अब आ गया फेमिनिन नाउन्स। फेमिनिन नाउन्स कौन से होते हैं, डी वाले। फेमिनिन नाउन्स जिसको हम बोलते हैं वाइब्लिश नोमन, वाइब्लिश नोमन। इस केस में क्या होगा, जस्ट ऐड एन और ए एन इन प्लूरल। एग्जाम्पल देखिए, डी फ्राउ, इसका बन जाएगा डी फ्रावन, पीछे ए एन आ गया। ओके, इसका मतलब होता है द लेडी, वुमेन, प्लूरल क्या बन जाएगा, द लेडीज या वुमेन। ओके, बट हमने जर्मन सीखना है, इंग्लिश मैंने जस्ट आपकी नॉलेज के लिए लिखा है क्योंकि आपको साथ के साथ वोकेबलरी बने। तो डी फ्राउ, डी फ्रावन, ए एन ऐड हो गया। अब देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, डेर फेडर, अब बन जाएगा डी फैडन, डी फैडन, यानी कि द फेदर और दी फेदर्स। तो ऊपर ए एन था, नीचे एन है, 2 एग्जाम्पल मैंने ले लिए। तो ये समझाने के लिए है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स में क्या क्या लगेगा। अब देखिए टिप नंबर 4, टिप नंबर 4, ये क्या कहती है, अब आ गया न्यूट्रल नाउन्स, जिसे हम बोलते हैं नॉयत्रुम नोमेन या न्यूट्रल नोमेन। ओके, डे डी डास होता है, डेर और डी हो गया, अब आ गया डास, न्यूट्रल नोमेन्स। अब इसमें होता है जस्ट ऐड ए एर इन प्लूरल, जस्ट ऐड ए एर इन प्लूरल। एग्जाम्पल देखिए नीचे, द स्किन्ड, द किंडर, द चाइल्ड और द चिल्ड्रन। ओके, नीचे एक और एग्जाम्पल, द स्पिल्ड, अब बनेगा डी बिल्डर, द स्पिल्ड डी बिल्डर, द पिक्चर और द पिक्चर्स। पिक्चर्स मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन आपको समझ में आ चुका होगा कि इसमें क्या है। तो ये हो गया डेयर डी डास, टिप नंबर 1, 2 और 3, और ये 4 भी। तो ये टिप्स थी। आगे चलते हैं और टिप्स देखते हैं क्या होता है। टिप नंबर 5, टिप नंबर 5, अब देखिए, ऑल नाउन्स एंड्स विद ए एल, ए एर, ए एन या फिर से हा ए एन, जिसे हम शेन बोलते हैं। तो इसमें कोई चेंज नहीं है फ्रेंड्स, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। एग्जाम्पल देखिए, डेर लैरर, डेर लैरर, बाय मिस्टेक एफ लग गया है बट वो डेर लैरर है, तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, डी लैरर। कोई चेंज नहीं है क्योंकि पीछे जो एंडिंग है वो ए एर है। ओके, द टीचर, द मेल टीचर और द टीचर्स। ओके, द मेल टीचर्स, डेर लैरर, डी लैरर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दास एड बेबिन, इसका बनेगा डी एड बेबिन, सेम सेम, द अर्थक्वेक और द अर्थक्वेक्स। ओके, नीचे चलिए, दास मैटशन, डी मैटशन,
यानी कि द गर्ल, द लिटिल गर्ल और द लिटिल गर्ल्स। तो फ्रेंड्स ये एक ना एक्सेप्शन है, जो मैडशन है वैसे तो ये फेमिनिन है क्योंकि गर्ल है, फ्राउ जो होती है लेडी होती है तो वो डी होता है, लेकिन दास मैडशन जर्मन लोग इसको जो है इसमें नॉयत्रुम में कंसिडर करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये आपको बाय हार्ट याद करना है, दास मैडशन, डी मैडशन, द लिटिल गर्ल, द लिटिल गर्ल्स। और सबसे लास्ट है दास क्यूटसेल, इसका बनेगा डी क्यूटसेल, सेम सेम सेम, द टोकन, द टोकन्स। तो फ्रेंड्स ये वाली थीम सबसे आसान है, जिस भी नाउन के पीछे ए एल ए आर ए एन से हा ए एन लगेगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये आपको याद करना है। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है और कौन सी टिप्स हैं आपके लिए। अब देखिए टिप नंबर 6, टिप नंबर 6, ऑल नॉन जर्मन नाउन्स। कुछ नाउन्स, कुछ नोमन्स जर्मन के अंदर फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो एज इट इज़ इंग्लिश के वर्ड्स जैसे होते हैं। ओके, वो नीचे आपको बताऊंगा मैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, धीरे धीरे याद होगा। तो ऐसे वर्ड्स जो इंग्लिश लैंग्वेज से हैं या फिर जो जर्मन के नहीं हैं वो। और दूसरा एब्रीविएशंस, एब्रीविएशंस होती है किसी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं डी आप क्यूटसुंगन, डी आप क्यूटसुंगन, एब्रीविएशंस। और ऑल नाउन्स एंड्स विद आ, ई, ओ, इप्सिलॉन एंड ऊ। ये 5 अल्फ़ाबेट जिस भी नाउन के एंड में आएंगे, ये 3 चीज़ें बेसिकली जो इंग्लिश के वर्ड हैं, जो नॉन जर्मन हैं, जो एब्रीविएशंस हैं, और ऐसे नाउन जिनके पीछे ये 5 अल्फ़ाबेट आएंगे, उसके एंड में फ्रेंड्स, इन सब के एंड में एस लगेगा। देखिए मैंने एरो लगा के एस लिखा हुआ है। अब एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सबसे पहले द सोफ़ा, सोफ़ा जैसे आपको पता ही है बैठने के लिए जो जगह होती है, इंग्लिश का वर्ड है। सबसे पहला ऑल नॉन जर्मन नाउन्स, द सोफ़ा, तो इसका क्या बनेगा डी सोफाज, पीछे एस लग जाएगा फ्रेंड्स। दूसरा एब्रीविएशन वाला से डे, कॉम्पैक्ट डिस्क जो आपको पता है, से डे, इसका बनेगा डी से डेस, प्लूरल, एस लग जाएगा। फिर है नीचे दास आउटो, ऊपर देखिए ऑल नाउन्स एंड्स विद आ, ई, ओ, इप्सिलॉन, ऊ, उसका एक एग्जाम्पल आ गया। दास आउटो, इसका मतलब होता है द कार, प्लूरल क्या बन जाएगा डी आउटोज, एस ऐड हो गया। दास हांडी, हांडी होता है मोबाइल, मोबाइल, दास हांडी, इसका बन जाएगा डी हैंडीज। ओके, तो ये एस लगा सबके पीछे, क्यों? क्योंकि ऊपर मैंने टिप लिखी हुई है आपके लिए, वो देख सकते हैं। टिप नंबर 7, टिप नंबर 7, ये टिप है कि इफ़ यू फॉरगेट ऑल रूल्स, जो भी अभी तक मैंने आपको बताया है सब भूल गया, आपको कुछ पता नहीं है, तो बिना देखे ई लगा दीजिए, ए, क्योंकि मैंने आपको बताया था डे, डी, डास जो जेंडर्स होते हैं फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी डी नाउन की होती है, फेमिनिन नाउन की, जो 48% थे। अगर आपको याद हो, आपने मेरा वीडियो देखा हो, ऑलमोस्ट 50%। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, सब भूल चुके हैं, क्या था, ये है, वो है, क्या एंडिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, देन ऐड ए फॉर प्लूरल्स, ये एक टिप है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है। टिप नंबर 8, टिप नंबर 8, ये क्या कहती है? अब देखिए उमलाउट टिप्स। उमलाउट क्या होते हैं फ्रेंड्स? आ उमलाउट, ओ उमलाउट और ऊ उमलाउट, जो 2 डॉट होते हैं, आपको याद होगा। इफ एनी नाउन्स या नोमेन इज हैविंग एंडिंग ए इन प्लूरल्स देन उमलाउट विल कम। ये सेंटेंस ये बोल रहा है कि जिस भी नाउन के प्लूरल फॉर्म में, प्लूरल की बात कर रहा हूँ, उसके प्लूरल में लास्ट में ए आएगा, लास्ट में ए आएगा, तो उसके अंदर जो होगा कोई भी जो आपका उमलाउट आ जाएगा, उमलाउट आ जाएगा। ओके, देखिए नीचे एग्जांपल, समझ में आ जाएगा आपको। पहला एग्जांपल डी स्टार्ट। अब देखिए इसमें डी स्टार्ट होता है द सिटी, अब इसमें आ है, आ। ओके, अब जब इसका प्लूरल बनेगा तो बन जाएगा डी स्टैट, डी स्टैट, यानी कि आ का बन गया आ उमलाउट और पीछे ए, पीछे ए। वही चीज़ ऊपर लिखी है कि जिस भी प्लूरल के पीछे ए आएगा तो बीच का जो एक वोकाल, वोवेल होगा, उसके ऊपर डॉट्स आ जाएंगे, वो उमलाउट आ जाएगा उस पर। ये उमलाउट की टिप्स है फ्रेंड। दूसरा देखिए क्नॉफ, क्नॉफ इसका मतलब होता है द बटन, इसका प्लूरल क्या बनेगा डी क्नॉफ,
डी knopf, तो लेफ्ट साइड पे ओ था तो वही ओ बन गया ओ umlaut और पीछे ए। द बटन, द बटन्स। फिर है बाल, बाल इसका बना डी बैलर, डी बैलर। तो बाल, बाल में जो था आ था वॉवल, अब वही वॉवल बन गया umlaut, आ umlaut और पीछे ए। द बाल, द बाल्स। तो ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब चलते हैं आगे, umlaut टिप्स और हैं। इफ एनी नाउन्स नोमेन इज हैविंग एंडिंग ए एर इन प्लूरल्स, पिछली स्लाइड में था ए, अब यह है ए एर। जिस भी नाउन के प्लूरल फॉर्म में ए एर है उसमें भी umlaut आ जाएगा फ्रेंड्स, देन umlaut विल कम। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दास हाउस, ये बना दी हाउस, ओके। तो इसका क्या बन जाएगा, डी हॉइजर, डी हॉइजर। ए एर तो है ही, और जो आ था वो अब बन गया आ umlaut के साथ प्लूरल में। सेकंड एग्जाम्पल, डेयर मान, तो आ रहा है इसमें तो बन गया ये डी मैनर, डी मैनर, द मैन और दी मैन। और सबसे लास्ट है दस बाड, द बाथ, ओके। और ये बन जाएगा डी बेडर, डी बेडर यानी कि दी बाथ्स। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जिस भी नाउन के प्लूरल के एंड में ए आर आएगा तो उसमें umlaut आ जाएगा वोवल के ऊपर, वोकाल के ऊपर। अब चलते हैं आगे और देखते हैं और umlaut टिप्स हैं कुछ। इफ़ द नाउन्स हैव सेम सिंगुलर एंड प्लूरल्स, जिसका सिंगुलर भी सेम है और प्लूरल भी सेम है, तो उसके अंदर जो वोवल होगा उसके ऊपर umlaut आ जाएगा। देखिए, डेयर फाटर, द फादर, सेम है, फाटर ही होता लेकिन इस बार आ umlaut आ गया आ की जगह, तो बन जाएगा डी फेटर, डी फेटर यानी कि दी फादर्स, ओके। फिर है डी म्यूटर, द मदर, अब इसका बन जाएगा डी म्यूटर, डी म्यूटर, दी मदर्स, क्योंकि दोनों तरफ सेम है, सिर्फ umlaut का फर्क है। लास्ट एग्जाम्पल है डेयर फोगल, डेयर फोगल यानी कि द बर्ड, अब बन जाएगा डी फ्योगल, डी फ्योगल, द बर्ड्स, द बर्ड्स। तो फ्रेंड्स ये था प्लूरल को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, कैसे रिमाइंड किया जाता है, कैसे पहचान होती है। तो ये सेशन था, लैंग्वेज का पार्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट टाइम तो नहीं पता लगेगा, याद नहीं होगा, आपको रिपीट करके देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ट्रिकी है समझता हूँ, मुश्किल भी है, क्योंकि नाउन्स को याद करना उनके प्लूरल फॉर्म के साथ एक टास्क तो है फ्रेंड्स। जर्मन है, जर्मन सिस्टमेटिक है, कई बार बोल चुका हूँ कि बाकी लैंग्वेजेस से थोड़ा सा अलग है इनका रूल्स जो फॉलो करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर आज का जनरल नॉलेज पार्ट, जो मैं पिछले कुछ एक दो वीडियोस में आपके लिए नहीं लेकर आ पाया, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इस वाले सेशन में आपके लिए है। ये है कुकू क्लॉक, कुकू क्लॉक, एक पिक्चर भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं कुकू क्लॉक क्या होती है। तो फ्रेंड्स ये इसकी इन्वेंशन जर्मनी के अंदर हुई थी, एक जर्मन ने किया था इसको इन्वेंट। तो इनके इन्वेंटर का नाम था, नीचे देख सकते हैं, फ्रांस आंटोन कैटेरर। ये बाय प्रोफेशन जर्मन क्लॉक मेकर थे और इन्वेंशन देखिए वही है, फर्स्ट कुकू क्लॉक इन जर्मनी इन अराउंड 1730। इतने साल पहले, 3 सेंचुरीज पहले, हम सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त जर्मनी के अंदर कुकू क्लॉक बन भी चुका था। और स्टिल इन इंडिया में तो लोग कम ही यूज़ करते हैं। तो इनकी जो मतलब बॉर्न थे, ये पैदा हुए थे 1676 जर्मनी में और डेथ हुई थी 1749 जर्मनी में। तो बड़ी सारी चीज़ें फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस हैं जर्मनी की तरफ से। आगे भी लाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, आप अमेज होते रहेंगे। तो लैंग्वेज के साथ साथ ये इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होती हैं कि आपको अगर थोड़ा सा बोरिंग लगने लगे तो आप ये सेशन देख के, ये वाला पार्ट देख के थोड़ी सी बोर्डम आपकी कम हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये था सिंगुलर और प्लूरल की फॉर्म कैसे होती है। तो इसलिए ये बोला जाता है कि इन टिप्स को ना ज़रूरत पड़े, जब भी नाउन याद करें तो उसकी सिंगुलर और प्लूरल एक साथ ही याद कर लें और कहीं लिख लें और उसको रिवाइज करते रहें जितना हो सकता है। मेरे को भी अभी प्रॉब्लम होती है, मैं भी भूल जाता हूँ। तो ये टिप्स हैं, इनको दिमाग में रखना पड़ता है और याद हो जाती हैं।
तो फ्रेंड्स ये था सेशन, और पिछले सेशन आप ज़रूर देखिए, रिकॉल कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि जो सेशन मैंने पहले बनाए हैं वो दोबारा से एक बार उसको और रिफ़ाइन करके आपके लिए बनाऊं, तो उसमें कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स ज़रूर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ग्रो करने में मदद कीजिए। मिलेंगे जल्दी नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सेफ रहिए, जर्मन पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। चूज, चाओ, auf Wiedersehen, bis bald, बाय बाय, हैव अ सेफ टाइम, गुड टाइम, टेक केयर, बाय।